Subscribe my YouTube channel, engineers if you subscribe my YouTube channel, engineers if you have. चलो चालू हो गया, मैं भी देख लियो। रुको नहीं, रुको नहीं, आ जाओ आ जाओ, नमस्कार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गयो, ठीक है, चल गयो, थैंक यू, आ जाओ, पगे लागू लाग ले, कमेंट में दिखाओगे मन आज। गुड इवनिंग, ठीक है जी, गुड इवनिंग, आ जाओ आ जाओ। सिर कट रहे हो कौन के, कट रहे नहीं कर दो उनसे, हाँ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, रहने दो फिर, कोई नहीं, कितना अरमान करो। 12 की धरती से प्रणाम, प्रणाम, बेजा देर करो गुरुजी, बेजा देर गठे यार, 8 है कोई, 8 बजे कोई इवेंट हो है, लेट गठाऊं मैं, हरियाणा से, राम राम, राम राम भैया। देवनगरी से प्रणाम, देवनगरी कौन सी है? आयुष किसने कहा आपको, बताओ भी, कौन कहो आयुष ने? आ गए हम तो गुरुजी, चलो मैं भी आ गया, आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो, टॉपिक शुरू करें, चल ठीक है। भूल ही गए चलाना ही, ठीक है, अलवर की धरती से, चलो करते हैं शुरू। टॉपिक था आपके नए टॉपिक में जुड़ा हुआ, एक टॉपिक था जैवमंडल, जैवमंडल, इंग्लिश भी देख लो फिर, BIO, बायोस, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, स्पेलिंग स्पेलिंग को थोड़ी बहुत गलती हो सके। हाँ सर जी नमस्कार, सिरोही से प्रणाम, आज भी आ गया कि सारा, चलो चलो आ गया, जय हो सर आलम जी। चल, जैवमंडल का मतलब बायोस्फीयर, ये नया टॉपिक जोड़ा है। अब बात ये कि जैवमंडल में है क्या, बायो, इसको इंग्लिश में हो गया BIO, बायो, आगे हो गया स्फीयर, बायो का मतलब जीव, मंडल को मतलब भीड़ी, जीवों का संगठन, बायोस्फीयर। अब एक बात बताओ, आपा क्या गुरुजी, आपा भी जीव ही, 84 लाख योनियों में आदमी भटक के मनुष्य बनता है, तो अपन भी क्या है, एक जीव ही है। तो इसका मतलब जहां जहां जीव रहते हैं वो सब किस में आएंगे, जैवमंडल के अंदर आएंगे। वाह गुरुजी, यहां देखो किया मैंने, मिटानो नहीं आ रही टापरियो, क्योंकि आज नयो बोर्ड है, नई जगह आए नयो बोर्ड है, ठीक है। चलो देखो, अब देखो, जीव घटक रहे, जीव आप रह घटे स्थल मंडल, हाँ गुरुजी स्थल मंडल पर जीव रहे, बिल्कुल रहे, थारी बात सियाणी है। इनके अलावा जीव जंतु कौन सी जगह रहे, जीव जंतु आपने टाबरो जल मंडल में भी रहे, इनके अलावा अपने वायुमंडल में भी जीव जंतु रहे, और यही सम्मिलित रूप क्या है, यही सम्मिलित रूप जैवमंडल है। मनुष्य भी कहां रहता है, जैवमंडल में, स्थल मंडल को ना चाहिए, जैवमंडल में आप सब कुछ कर रहा, जैवमंडल करें, यानी जैवमंडल में तीनों चीजें आती है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायु। अब भैया कहानी घूम फिर के वहीं आ जाती है, कहां सर, महाद्वीप महासागर हटा दिए, लेकिन यहां जैवमंडल में सब कुछ आ गया, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता सिलेबस का। गुरुजी मारे लोग देवी देवता को लागे, अरे तो मुना थारे स्थापत्य कला लागे नहीं, हर टॉपिक, यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस टॉपिक को छोड़ देंगे। जैसे आप स्थापत्य कला है, तो भैया स्थापत्य कला में क्या मंदिर नहीं आते, तो वो किसका मंदिर पूछेगा, कोई देवी का ही तो पूछेगा, तो फिर देवी अलग से हो गई क्या, देवी देवता, देवताओं के मंदिर, दुर्ग, हवेलियां, नाम तो बच्चों ने एक स्थापत्य दिया, लेकिन इस स्थापत्य में सब कुछ आ जाता है। नाम उसने दिया सिर्फ पर्यटन, बोल गुरुजी एक पर्यटन टॉपिक लागे, अरे तो बावड़ा पर्यटन में सब कुछ आ जाए, पर्यटन में कीमी कौन बच्चियों, नाम तो उसने दिया है सिर्फ जैवमंडल,
अरे जैव मंडल में 100 क्यों? स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये तीनों जैव मंडल में आ गए। अब ले लो स्थल, जल मंडल महासागर आ गए, स्थल मंडल वायुमंडल। अब कितना इस टॉपिक को भले 2 महीने पढ़ते रहो भैया, लेकिन हम मेन चीजें करेंगे, क्योंकि 2 महीने तो थारकन भी टाइम को नहीं, तो हम मेन पढ़नेंगे। यानी एक तरीके से जैवमंडल में सारी चीजें ही आ जाती। हनुमानगढ़ सर आपने कहा था कि आपको पूरी ज्योग्राफी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, वह हमें कब मिलेगी बताइए? और शुभम मदन, बात तेरी सही यार, मैं कहे हो लेकिन अपलोड करनी रहेगी का आजकल। सोमवार ने दे दूंगा, तेरे सोगन खा के को मैं सोमवार दे दूंगा, ठीक है? गलती होगी यार। ओनली जैवमंडल ही रहा है ना गुरुदेव पहले? नहीं जैवमंडल नहीं, और भी टॉपिक रह गए, टॉपिक बहुत रह गए, अपनी क्लासें चलेगी रीट तक, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं, कौन सा? पहले हम ले लेते हैं वायुमंडल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाबरो, आज ही रटाऊंगा, आज ही तैयार करूंगा वो सारो टॉपिक। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल मतलब वायु में गैसों का एक संगठन है। हाँ गुरुजी है, मानने भी पता है थे कि बताओ यार, कोई नई बात बताओ। वायुमंडल में वायु के गैसों का एक संगठन है। राजस्थान हिस्ट्री क्लास अपलोड नहीं सर हो जाएगी तो नाइट में अपलोड हो जाएगी, तो चिंता क्यों करे? अब देखो, पहले हम परतों का अध्ययन भी पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, वो भी एकदम इजी है, 5 मिनट करा दूंगा। लेकिन उससे पहले आज हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे। वायु में कौन कौन सी गैसें हैं? देखो, एक गैस है नाइट्रोजन, जिसको नहीं पता है वह दोनों नाम में लिख देता हूं, नाइट्रोजन, ठीक है। फिर है ऑक्सीजन, O2, तो सबको इसका नाम जानते हैं क्या? ऑक्सीजन। फिर है CO2, ले लेता हूं, CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा नाम नहीं लिखता हूं, समझ जाइए। फिर है एक गैस से आर्गन 0.93। देखो नाइट्रोजन कितनी है? 78.07%। ऑक्सीजन कितनी है? 20.93%। और CO2 कितनी है? 0.03%। और आर्गन इतनी है, बाद में हीलियम है, इनको एक बार रहने देते हैं। ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब मैं आपको, आप नंबर दे देना अपने, मैं आधी रात को आपको कॉल करूंगा, और कॉल करते ही मैं पूछूंगा बता रहा है नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? थे को गुरुजी 78.07% है। मैं कहूंगा बता ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? थे को गुरुजी नींद आज दिन ये पूछ लियो, मैं कहूंगा ना अभी बता, थे को 20.93। फिर बात आई CO2 0.0, फिर आर्गन 0.93। रट्टा मारो, पूरी कहानी इसी के ऊपर है वायुमंडल की। जल्दी से इसको याद करो, एक ही मिनट में याद करो। इतने में कमेंट देख लेता हूं। शिक्षण विद्या कराऊंगा यार, रुक तो शुरू, जल्दी से करो। गुरुजी आपकी क्लास नहीं चल रही है सर, पुराने वाले बेंच राजस्थान हिस्ट्री की नई वीडियो अपलोड करो। कर देंगे, 1-2 दिनों में हो जाएगा, कह दिया है मैंने। बताओ जल्दी से याद करो इसको। नंबर ही दे दिया गया, तुम की खातिर दिया है? मेरे खातिर दिया है, लागे तो तू मेरे खातिर दिया है। हाँ मतलब कई तो जे ऑफलाइन अभी खुली को नहीं, तो ऑफलाइन में कई 35 बहुत जोरगा रखे। काल में आयो को नहीं थाला नोट्स दियो या काल तू आयो को नहीं नोट्स दिया। फिर बड़ा रजिस्टर ऊपर साइड में मोबाइल नंबर लिखे नहीं, रजिस्टर खोलिया रखेगा, तो एक ही खातिर लिखे दिया है तू। जल्दी से याद करो। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.07। इसके अलावा ऑक्सीजन 20.93। फिर अब इससे संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? सीधे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? सर नाइट्रोजन है। अब इनका क्रम भी पूछ लिया कि ज्यादा से कम की ओर। अब कई बावड़ान ओ कौन बेरो के 0.93 ज्यादा हुआ, 0.03% ज्यादा। ईशा भी महान विभूति, महान ज्ञानी लोग भी विराजमान है, 5 जारी क्लास है। जैवमंडल में वायुमंडल है क्या? अरे तो जैवमंडल में वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल तीनों ही आएंगे। हाँ बताओ जल्दी से। लाइट चास लो, अंधेरो आ रही है यार, लाइट आ चुस रही है बूढ़ी है। तू तेरे मोबाइल को ब्राइटनेस बढ़ा। हाँ अरे भैया क्रम पूछा जाएगा। जैसे एक ऑप्शन तो वो देगा आपको क्या? एक ऑप्शन तो देगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन। दूसरा ऑप्शन देगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2। कौन सा सही है?
कौन सा सही है? कौन सा सही आ रहा है? जल्दी से बताओ सर। आपके नंबर सेंड करना, करूंगा। जल्दी से बता, कर दिया नंबर ही की बात है, तेरा ही नंबर है, जल्दी से बता। तो भैया इतना तो पता होना चाहिए कि 0.93 ज्यादा है या 0.03% ज्यादा है। तो कई बच्चों ने सही जवाब दिया है, 2 नंबर उत्तर इसका हो जाएगा। अब हम एक एक चीज इसको सीखते हैं। देखो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं नाइट्रोजन का। इसका क्या काम है, इसका क्या काम। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछता है वो, वायुमंडल में कौन सी गैस जो है वो आग लगाती है और कौन सी गैस आग बुझाती है। यानी एक का काम आग लगाना है, एक का काम आग बुझाना है। या फिर इसका उल्टा भी पूछ लेते हैं, कौन सी गैस जलने में सहयोगी है, किस गैस के अभाव में हम आग नहीं जला सकते। तो इस तरीके के कई प्रश्न बनते हैं। बात यही आती है, एक आग लगाती है, एक बुझाती है। कौन सी लगाएगी, कौन सी बुझाएगी। हमें पता वो लगा के आग, तो वो कौन सी आग लगाए, कौन सी बुझाए, बस एकदम। अब मान लो उसने आपसे पूछा कि वायुमंडल में कौन सी गैस आग लगाती है। मान लो ये 4 ऑप्शन दिए, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। अब जैसे ही प्रश्न आए थे ठोकिया के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस आग लगावे। अरे तो भाई एक कॉमन सेंस कुछ चीजें होती है, वो कॉमन सेंस पे आधारित होती है। एक बात बताओ, जो चीज ज्यादा है वही आग लगाएगी, अरे तो बुझाएगा कौन फिर। अगर नाइट्रोजन आग लगाने लग गई तो ये तो बताओ कि बुझाएगा कौन है। जब वायुमंडल में 80% नाइट्रोजन है और वही आग लगानी शुरू कर दी तो बुझाएगा कौन है। तो फिर जैसे हमारे सबसे ज्यादा जैसे फौजी और पुलिस है, वही जब जनता को मारने लग जाए तो बचाएगा कौन है। तो वही बात है, जब आग अगर नाइट्रोजन ही लगाने लग गई तो भैया बुझाएगा कौन है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन आग बुझाएगी क्योंकि ये ज्यादा है। तो वायुमंडल में आग बुझाती है नाइट्रोजन, जबकि आग लगाने में सहायक कौन सी है, आग लगाने में सहायक ऑक्सीजन है। केकर फोन कित गयो थे, काला दिखो, कालो कालो दिखूंगी। ऑक्सीजन आग लगाओ है, फोन कित गयो। हाँ, ऑक्सीजन आग लगाती है, ये बुझाती। हमारे जो परावर्तन होता है वो भी इसी की वजह से। परावर्तन को मतलब टेढ़ो टेढ़ो देखो, परावर्तन नहीं होता। कि परावर्तन भी किसकी वजह से है, नाइट्रोजन की वजह से। यानी एक गैस इनमें आग लगाती है, एक बुझाती है। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब मान लो उससे कि कौन सी गैस जलने में सहयोगी है, घुमा फिरा के पूछेगा जलने में कौन सी गैस सहयोगी, बताओ बताओ, जलने में कौन सी गैस सहयोगी, जल्दी से बताओ। तो फिर जलने में कौन सी है, आग कौन सी लगाएगी, वही तो है। जलने में कौन सी गैस सहयोगी है, ऑक्सीजन गैस। समझ गया ये बात ने। सर डीप जरूरी नहीं है इस टॉपिक के, ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन आते हैं। भले ही आप किसी प्रकार की एग्जाम दे देना, यहां से क्वेश्चन एकदम ऊपरी ऊपरी आते हैं। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, लेकिन CO2 के जो क्वेश्चन बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपके पर्यावरण टॉपिक भी लगता है, उस पर्यावरण में भी ये पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड। पहली बात तो सबसे भारी गैस है। भारी है, भारी नहीं है। भारी का मतलब तो बाहर, भारी का मतलब वजनदार है, दमदार है। ये गैस जो है वो एक भारी गैस है, वजन में भारी है। कौन सी फीस कम करो, अरे यहां कौन सी भारी फीस जाता है। भारी का जो चीज वजनदार होगी, दमदार होगी, भारी होगी, तो जाहिर सी बात है वो नीचे रहेगी। तो ये जो कार्बन डाई गैस है वो वायुमंडल के इस नीचे वाले क्षेत्र में पाई जाती है, भारी होने की वजह से। यानी लगभग 32 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। और बार बार कंपटीशन एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी
गैस उपयोगी है, कौन सी गैस उत्तरदायी है। अब एक चीज को समझो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जिसे हिंदी में पौधघर भी कहा जाता है। देखो मैं इस पूरे को ऊपर ले चलता हूं, समझो। इसके नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधघर या फिर कांच घर भी बोलते थे। घर शब्द आ रहा है, हाउस आ रहा है, घर आ रहा है, घर आ रहा है। चलो एक घर बनाओ, ये घर बनाया मैंने। फिर कांच नाम आ रहा है, इस घर के ऊपर मैंने कांच लगा दिया। फिर पौध आ रहा है, इसके अंदर मैंने पौधे लगा दिए। अब समझो क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भूमि के नीचे वाले भाग में रहती है, यहां है CO2। ये वही काम करती है जो ये काम करता है। कांच जो काम करता है ना, कांच वाला ही काम ये CO2 करती है। सर कैसे? कभी आप गाड़ी में बैठे हो, अभी तो सर्दी है, जब आप कभी गर्मी के अंदर कभी गाड़ी में बैठना, कांच जिस गाड़ी के बंद हो उस गाड़ी में गर्मी में बैठना, गाड़ी को बंद कर देना, एसी मत चलाना, 5 मिनट में तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, 5 मिनट में थारी टेम बोल जाएगी। और बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं कि जल्दबाजी में गार्जियन के एक बच्चा ने एक बार गाड़ी में छोड़ के अंदर कोई शॉपिंग कर गया, कांच बंद थे, बंद होने की वजह से बच्चे के अंदर मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उसे कांच घर में क्या इफेक्ट बनता है, वही जो इफेक्ट यहां बनेगा वही यहां बनेगा। ये CO2 क्या करती है, सूर्य की जब किरणें आती है तो उन किरणों को यह आने देती है धरती के ऊपर, आ जा। और जब वापस धरती भी वापस किरणें छोड़ती है, सूर्य ताप एक टॉपिक है अलग से, जिसे मौका मिला तो पढ़ेंगे। जब वापस छोड़ती है तो उनको वापस नहीं जाने जाती, यही रोक लेती, इसलिए भयंकर गर्मी बढ़ जाती है। यही काम कांच करता है। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो बाहर से सूर्य का प्रकाश उस कांच के अंदर आएगा तो वो आने देता है, लेकिन गाड़ी के अंदर की जो गर्मी है ना उसे बाहर नहीं जाने देता कांच। इस वजह से गाड़ी के अंदर 5-7 मिनट में ही टेम बोल जाती है। यही यहां होता है। जिस क्षेत्र में सर्दी हो और वहां गर्मी वाले पौधे लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे? पौधघर बनाया, ऊपर कांच लगा लिया, ऊपर से सूर्य की किरणें आई, अंदर आने दी उसको, क्योंकि कांच अंदर आने देगा किरणों, और वापस किरणों को बाहर नहीं जाने देगा, तो यहां गर्मी बनी रहती है और यहां पौधे लग गए। गुरुकुल में एडमिशन को नहीं हो यार, हमारा एडमिशन कंप्लीट हो गया, तो वो 29 तारीख हर बेंच के 10 दिन बाद नयो बेंच लिया, तो बिंग माजी कोई बात को नहीं, 8 या 10 दिन बाद नयो बेंच ले लिया। तो अब तो एडमिशन कंप्लीट हो गया, माफी चाहूंगा इनके लिए। हाँ चलो चलो करें क्या शुरू? लाइट चार्ज लो, चार्ज। ये चीज समझ में आई क्या? ये चीजें समझ में आई क्या? बताओ 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 बताओ। CO2 आग बुझा, हाँ? ठोस शुष्क गैस, वो आग अग्निशमक यंत्रों वाली बात अलग है, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं। अग्निशमक में होती है CO2, वो अलग है बिल्कुल। कई विद्वान बहुत है भी। चलो ठीक है कि बताओ, ये बात समझ में आई क्या? अब एक चीज और होती है वायुमंडल में, जल वाष्प। जल वाष्प ये 0 से 4% तक वायुमंडल में जल वाष्प होती है। सर्वाधिक ये होती है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। सबसे कम होती है ये मरुस्थल के अंदर। ये मेघ वर्षण तुषार कोरार ए सारा क्या की वजह हो रहे हैं, ए सारा का सारा जल वाष्प की वजह सबसे ज्यादा परिवर्तित यही होती है। वायुमंडल में तापमान बढ़ाने में कौन सहायक है? एक तो CO2 है सहायक, एक जल वाष्प है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इस चीज को ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया, धूल कणों की वजह से। ये लो जी, वायुमंडल एक छोटा सा टॉपिक था। गुरुजी आज गुलगुला खाओ, खा ले मुना, खा ले। गुरुकुल में आयो मैं गुरुजी, फिर क्यों आयो तो कोई नहीं नाम दिखा गए, तो 10 दिन बाद हर बैच में तन शामिल कर लिया, चिंता ना कर। अब तो नया फुल हो गया, एक दिन में ही फुल हो गया एडमिशन, इन वजह थोड़ी सी था सगड़ा पढ़ाऊंगा, चिंता करने की कथई जरूरत कोई, 10 दिन बाद बारी आ जाएगी। चलो अब बताओ, क्या ये समझ में आ गया सारा? बताइए, हाँ बताइए।
जीवमंडल में भी हम सो क्यों यहाँ है यार, ये बताओ तो। मेन चीजें मैं करवा दूंगा, बाकी जीवमंडल में सब कुछ ही आता है। चलो हाँ, जल्दी से 5 ही मिनट में लिख लो इस टॉपिक को। दोबारा रिपीट मारता हूं। वायुमंडल, वायुमंडल में मुख्य गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन। नाइट्रोजन 78.07 20.93% ऑक्सीजन है, फिर 0.03% CO2 है, और फिर आर्गन निष्क्रिय गैस है 0.93। नाइट्रोजन का कार्य आग बुझाना, ऑक्सीजन का काम है आग लगाना, फिर CO2 है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पौधकाश घर के लिए उत्तरदायी गैस है, फिर जल वाष्प है 0 से 4%, और धूलकण आकाश। ये लो जल्दी से उतार लो, 5 मिनट उतारो। चलो लिखो जीवमंडल, जीवमंडल, ठीक है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है। एक नोट लगा के आपको अगर प्रश्न पूछ ले तो मनुष्य भी जीवमंडल में रहता है, स्थलमंडल ना कर दियो, जीवमंडल में रहता है, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूं, कोई नहीं पढ़ना चाह तो नाम लिखा दे, 10 दिन बाद हर मैच में आ जाए, ठीक है। चलो अब लिखो जीवमंडल में स्थलमंडल प्लस वायुमंडल प्लस जलमंडल सम्मिलित है, जलमंडल सम्मिलित है। जल्दी लिख लो, फिर लिखो वायुमंडल, हेडिंग डालो वायुमंडल। साइंस का टॉपिक है वैसे, लिखो लिखो जल्दी से लिखो, मिटा देता हूं इसको। वायुमंडल हेडिंग डाल के लिखो मुख्य गैसें, मुख्य गैसें। नंबर 1 नाइट्रोजन, 78.07%, ठीक है। लिखो ये वायुदाब, परावर्तन, परावर्तन लिखो वह ये लिखो प्रकृति पर आग को नियंत्रित करती है, प्रकृति में आग को नियंत्रित करती है, आग को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। फिर है ऑक्सीजन, O2, ठीक है। लिखो 20.93%, ठीक है। लिखो लगभग 64 किलोमीटर तक, 64 किलोमीटर तक जलने में सहयोगी, जलने में सहयोगी, ठीक है। ठीक है, फिर लिखो तीसरी गैस CO2, CO2 0.03%, लिखो पूरा नाम लिख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड ये भारी गैस है, ऐप में अपलोड हो जाएगी। क्या पढ़ा रहे हो गुरु जी बता दियो, जीवमंडल पढ़ा रहे हो ना। चलो शायरी सुना दे, लिख ले शायरी, ऑफलाइन सुनाओ शायरी। ये भारी गैस है, देखो ये गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट पौध घर, कांच घर के लिए उपयोगी है, के लिए उपयोगी, ठीक है। 4 नंबर लिखो आर्गन 0.93%, फिर 5 नंबर लिख दो
हीलियम 0.005%। फिर लिखो 6 नंबर ओजोन 0.0006%। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है ना वो। गुरुजी पका लागू लाग ले सर, हरियाणा से लाइव हो गया। हाँ हरियाणा से। ठीक है, फिर लिखो स्थायी गैसें हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनका हमेशा बराबर ही रहता है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यह है स्थायी गैसें। ठीक है, CO2 अस्थायी गैस है वैसे। फिर लिखो जल वाष्प 0 से 4%। लिखो विषुवत रेखा सर्वाधिक मरुस्थल में कम। परिवर्तनशील व असमान वितरण वाली गैस। ठीक है, पृथ्वी पर ताप बनाए रखने में सहयोगी गैस CO2 प्लस जल वाष्प। लास्ट लिखो आकाश रंग नीला धूल कण के कारण दिखाई देता है, दिखाई देता। ठीक है सर, शायरी सुनाओ, सुनाई दी है, पढ़ ले नागरिक और जीडो हो गया चोरा तू। चलो टाबरो, आज तो इतना ही पढ़ांगा, फिर कल हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे शॉर्ट में करके पढ़ेंगे हम, क्योंकि वैसे चलेगा तो ये 10-15 दिन लग जाएंगे। क्योंकि वैसे अगर पढ़ना है तो महाद्वीप महासागर डाले हुए हैं, लेकिन उतना नहीं पूछा जाएगा। जब जैवमंडल दिए तो महासागर की ऊपरी बातें, महाद्वीप की ऊपरी बातें ही पढ़ेंगे हम। चलो बीमा और बैंकिंग करवा दूंगा कमलेश नागर, ये कंप्लीट होते ही वही करवाऊंगा। चलो ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।